इस कार्यक्रम के करता हूँ कि उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर पुनः इस वर्ष भी क्षेत्रीय सरस मेला का आयोजन किया। ये बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है और कार्यक्रम के महत्व पर, इसकी उपयोगिता पर, इसके आयोजन पर माननीय मंत्री जी ने और विभागीय प्रधान सचिव ने प्रकाश डाला। ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में और स्वरोजगार की दिशा में एक ठोस कार्यक्रम। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की न सिर्फ आमदनी बढ़ी है बल्कि उनमें आत्मविश्वास जागा है, संगठित हुई हैं और संगठन करने की क्षमता विकसित हुई है उनमें। जो स्वयं सहायता समूहों के गठन होने के पहले उनको पहाड़ जैसा दिखता था, अब उन समस्याओं का समाधान वो चुटकी बजाते कर रही। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जब हमारी सरकार बनी थी तो 2006 में ही, मुझको लगता है 1 साल के अंदर ही, मुजफ्फरपुर जिले में स्वयं सहायता समूह के काम को मैं देखने गया था। और जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं में जागृति लाई है, वह देखते ही वहां बनता था। किसी गांव में बलशाली ने किसी के जमीन पर कब्जा कर लिया तो किस तरह से महिलाओं ने संगठित होकर अपनी जमीन को छुड़वा लिया। हमने यह भी वहां पर 2 जगह पर हम गए थे और जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी उनको कहा गया था कि आप अपनी बात कहिए, अपना अनुभव बांटिए, आपने क्या सीखा, आपने क्या प्राप्त किया। तो सुना रही थी, मैं उन्हीं की बात को उद्धृत कर रहा हूं। जो उन्होंने सुनाया उससे ये पता चला कि किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया था लोगों ने और उनके पति लाचार थे, उनको इतना साहस नहीं था कि अपनी जमीन को वो अपने नियंत्रण में ले पाते। तो जो महिलाएं संगठित हुई स्वयं सहायता समूह में, उन्होंने ये काम किया और अपने सदस्य की जमीन पर उसको कब्जा दिलाया। उनका कब्जा हुआ और जो बदमाशी करने वाले व्यक्ति थे वो भाग खड़े हुए महिलाओं की ताकत के सामने। फिर एक अनुभव उनका ये था कि कम उम्र में किसी बच्ची की शादी की जा रही, तो फिर सारी महिलाएं संगठित हुई और उसके घर के सामने उन्होंने एक तरह से सत्याग्रह किया और सफलता हासिल की। जिस बच्ची को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए था, घर के लोग उसकी शादी कर रहे थे। तो किस प्रकार से स्वयं सहायता समूह बनाने के बाद उनमें जो जागृति आई, संगठन की क्षमता पैदा हुई, उसका प्रयोग लोगों ने किया। तो बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। न सिर्फ लोग कुछ आमदनी कर लेते हैं बल्कि कई प्रकार के लाभ उससे होते हैं। समाज को लाभ है, नारी में जागृति आ जाए। हम लोगों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्य किए। पंचायतों में आरक्षण दिया 50%। शुरू में लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि महिला मुखिया बन जाएगी तो पति लोग, मर्द लोग बच्चा खिलावेगा। क्या नहीं हमको कहा लोगों ने, हम उस समय झेल गए। हमको लगा कि ज़्यादा क्यों मुंह लगावे हम, तो हम भी मजाक करते थे कि घर में खाना खाना है ना ठीक से।
तो जो हम किए हैं उसका समर्थन कीजिए। तो खैर हम भी मीठा मजाक करते हुए निकले थे, और आज देखिए 3.5 साल के बाद भारत सरकार ने फैसला किया कि पंचायतों में और नगर निकायों में, जिसको 3.5 साल पहले हमने बिहार में लागू कर दिया, पूरे देश में पंचायतों में और नगर निकायों में 50% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन लाने का निर्णय लिया। बड़ी नारी सशक्तिकरण की दिशा में बिहार से एक मजबूत कदम उठा। लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, हमने मिडिल स्कूल में जो लड़की पढ़ने गई सबको पोशाक के लिए पैसा देना शुरू किया, 700 रुपया, 2 जोड़ी पोशाक, 1 जोड़ी जूती, 1 बैग खरीदने के लिए। देखिए लड़का के बराबर लड़की हो गई मिडिल स्कूल में, कहीं कहीं तो ज्यादा हो गई। और लड़कियों को हाई स्कूल जाने के लिए जब साइकिल खरीदने के लिए पैसा देना शुरू किया, तो ये स्कीम कितना कारगर साबित हुआ है लड़कियों को स्कूल पहुंचाने में। जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया तो मुश्किल से 1.5 से 2 लाख लड़कियां हाई स्कूल में थी, और आज उनकी संख्या 4 लाख से ज्यादा हो गई। अब लड़का लड़की लगभग बराबर, बल्कि अब तो देखें कि लड़का सब थोड़ा मायूस होने लगा, लड़कियों में उत्साह। अभी हाल में कंप्यूटर प्रदान किया गया कुछ स्कूलों में, और उसके माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था की गई, और कुछ जगहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया कार्यक्रम में, और मेरे साथ लोगों की बातचीत कराई गई। तो चार जगह मुझको बातचीत करनी थी, 3 जगह लड़कियों के लिए स्लॉट था कि लड़कियां बात करेगी, गर्ल स्टूडेंट, और 1 जगह बॉय स्टूडेंट को बात करना था, लड़के को बात करना। 3 जगह तो फर्राटे से लड़की खूब बात की हमसे, बड़ा अच्छा सब कुछ बता रही थी, हमसे भी सवाल पूछी, हम भी उससे पूछे। 4था जगह पर को बात करना था हमसे। अब फ्रंट रो पर आगे की बेंच पर लड़के बैठे हुए थे, तो हम सोचे कोई लड़का बोलेगा, तो देखा कि आगे के बेंच पर लड़का सपरते रह गया बोलने के लिए, हमसे बात करने के लिए। अब पीछे से निकल के लड़की आगे आ गई, और वहां भी लड़की ने ही हमसे बातचीत की। अब ये हालत है, तो हमको लगा कि कुछ लड़का मायूस हो रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए अब लड़कों को भी साइकिल देने जा रहे हैं हाई स्कूल में, ताकि भाई बहन दोनों साइकिल चलाते हुए स्कूल जाए और स्कूल से बाहर कोई न रहे। तो हम तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में सारा काम कर रहे हैं। अब जो लड़की मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास करेगी, उस सब लड़की को, चाहे किसी बिरादरी की हो, किसी संप्रदाय की हो, उसको 10,000 रुपया हम देंगे प्रोत्साहन के रूप में, ताकि वो आगे पढ़ाई भी कर ले, +2 हो जाए। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन, 10,000 रुपया पाइए, 2 साल का पढ़ाई ठीक से कर लीजिए, +2 पास कर जाइए, दुनिया का सब दरवाजा खुल गया। तो ये काम हमने शुरू किया अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चियों को, उनको सबको दिया। तो 2 साल पहले शुरू किया तो उनकी संख्या 2600 थी पहले साल मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाला। अब 2 साल के बाद इस साल 11,000 से ज्यादा संख्या। तो बताइए एक स्कीम से कितना विकास हो गया, शिक्षा के प्रति जागृति। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे जो 25-2600 पास करते थे फर्स्ट डिवीजन में पूरे राज्य में, 2 साल के अंदर 11,000 ज्यादा बढ़ गए। तो हमको लगा ये तो बड़ा उपयोगी योजना, हमने यही लागू किया अति पिछड़े वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। और इस बार हमने सोचा कि जब इतनी उपयोगी योजना है तो लड़की को क्यों ना हम फर्स्ट डिवीजन पास करने पर 10,000 रुपया दे दें हर लड़की को, तो खूब पास करेगी, मेहनत करेगी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दूसरी तरफ महिला विकास निगम के द्वारा भी बनाया जाता है, और तीसरी जगह जीविका नाम से लाइवलीहुड प्रोजेक्ट विश्व बैंक की सहायता से चुने हुए कुछ जिलों में प्रारंभ हुआ स्वयं सहायता समूह गठित करने का। तो वो तो चुनिंदा जिले में ही है, वो तो विश्व बैंक की सहायता से हुआ। तो मैं चाहूंगा विजय प्रकाश जी को मैं दायित्व देता हूं कि ये इसके लिए पहल करके एक मीटिंग बुलावे कि जहां से भी स्वयं सहायता समूह का काम होता है ये सब में समन्वय हो जाए, सिनर्जी हो जाए, ताकि हम तो चाहते हैं कि हर गांव तक पहुंचे। ये स्वयं सहायता समूह हर एक गांव में महिलाओं का गठित हो जाएगा,
तो फिर लोगों की आमदनी तो बढ़ती ही है, खाली काम का सदुपयोग होता है। बताइए, गांव में जब कोई काम न रहे, पुरुष तो कुछ कुछ काम इधर उधर घास भी गढ़ने लगता है, कुछ भी करता है। अगर महिलाएं खाली रही तो क्या फायदा है? इतना जो ताकत है उनमें, क्षमता है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, वो खाली रह रहता। तो एक तरह से ऊर्जा का अपव्यय था, ऊर्जा है उसका इस्तेमाल नहीं था। तो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल समाज के लिए हो जाएगा। और इसमें तरह बनाती, अनेक प्रकार की चीजें बनती हैं स्वयं सहायता समूह में। अब तो ये कई जगहों पर हम लोगों ने शुरू किया है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाए। उसके माध्यम से मिड डे मील स्कीम चलती है, इसमें स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जा सकता है, उनको भी दायित्व दिया जा सकता है। अनेक प्रकार की योजनाएं। जरूरत इस बात की है कि अगर स्वयं सहायता समूह सब जगह गठित हैं तो उनको सही दिशा निर्देश दिया जाए और उनके माध्यम से उनको और काम प्रदान किया जा सकता है। और दूसरी, जिन चीजों का वो उत्पादन करते हैं उसके लिए ठीक ढंग से बाजार मिल जाए, हाट मिल जाए, वो अपना सामान बेच सकें, उनके सामान का प्रचार ठीक ढंग से हो जाए। तो इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे मकसद यही है कि बिहार भर के लोगों को बुलाया गया है और देश के कई हिस्सों से भी लोग आए हुए हैं। सब देखेंगे, अपना अनुभव बांटते हैं और अनुभव हासिल करते हैं और उनको एक अवसर मिलता है अपने उत्पादित सामग्रियों को बेचने का। ऐसा करने से उनको बेहतर कीमत मिल पाती है और सबसे बड़ी बात है, कीमत तो मिलती है, उसका एप्रिसिएशन होता है। लोग उनके काम को पहचानते हैं, काम की प्रतिष्ठा, और ज्यादा प्रेरित होता है मनुष्य का मन कि हम और आगे काम करें, बेहतर ढंग से काम। तो इस सब उद्देश्य को समेटे हुए इस मेला का आयोजन हुआ है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा, क्या काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग लाभ ले पाएंगे, अकुशल मजदूर अधिक से अधिक उसका लाभ ले पाएंगे। तो ग्रामीण विकास विभाग का ये सब प्रयास ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से सराहना का पात्र है। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति श्रद्धेय देश रत्न राजेंद्र बाबू की जयंती भी है और 125वीं जयंती। तो इस अवसर पर इस मेला का आयोजन हुआ है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और देश रत्न राजेंद्र बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।